आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि कल दिलावर सिंह मनहास आपने देखा होगा कि नागबनी स्कूल के अंदर जो एक ट्रस्टी स्कूल है, जो ट्रस्ट की विल पास हुई थी, वो महाराजा हरि सिंह के नाम पे वो स्कूल चलता है और विल ट्रस्टियों ने उनको दी है। और उस स्कूल को रन करने वाली एक प्रिंसिपल मैडम का एरोगेंस इस लेवल का हाई हो गया है। ये जो बच्ची हमारे साथ है, ये 10th क्लास की बच्ची है और आर्फन है। जो ट्रस्टी स्कूल हैं, उन ट्रस्टी स्कूलों के लिए आपने रिसेंटली एक जजमेंट देखी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंजुमन इशात ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ट्रस्टी स्कूलों के अगेंस्ट एक वर्डिक्ट पास किया। उस वर्डिक्ट में ये कहा कि 25% रिजर्वेशन गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर उन आर्फन बच्चों, बिलो पावर्टी, डिसएडवांटेज और अल्पसंख्यक जो कैटेगरी ST SC या OBC से बच्चा आता है, उनके लिए जो ट्रस्टी स्कूल हैं उनके लिए भी एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बना दिया। वहीं पे अगर हम बात करें कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर शरेआम एक स्कूल, ट्रस्टी स्कूल के अंदर बच्चे का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। आर्फन बच्ची है और आर्फन बच्ची को उसी स्कूल में कहा जा रहा है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। और उस मैडम का एरोगेंस और पुलिस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ जो एक्टिविज्म करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट उसके साथ जाते हैं, उनके ऊपर FIR भी लॉन्च होती है। हम बच्ची से ही पूछेंगे, ये मीडिया ट्रायल आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार असफल है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है कशिश भाऊ, मैं मंतलाब की रहने वाली हूँ। तो मैं नागमनी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं एडमिशन लेने गई, मैं 10th पास आउट हूँ, मैं 11th में एडमिशन लेने गई, मुझे एडमिशन नहीं दी। 10th वहीं से पास की है? जी हाँ जी, वहाँ से पास किया मैंने। मैं एडमिशन लेने गई वहाँ पे। आपके पापा की डेथ कब हुई थी? 2016 में हुई थी। 16 में हुई थी। घर पे और कौन कौन है? मम्मा भैया, मैं। भैया कहाँ पढ़ते हैं? छोटे बड़े? भैया बड़े हैं। बड़े भैया हैं, ठीक है। तो आपने पहले 10th तक वहीं पढ़ा, अब आपको क्या कहकर ये मैडम डिनाई कर रही है एडमिशन? पहले तो बाकी प्रिंसिपल थे, उनका कुछ था नहीं वो कि हम आपको नॉन, अब ये मेरी जो सोनिया मैम आए हैं, उन्होंने अपना माइंड सेटअप बना दिया कि जो नॉन पेड बच्चे हैं, जिनके फादर्स नहीं है, उनको स्कूल में एडमिशन देनी ही नहीं। जिनके फादर नहीं हैं उनको एडमिशन देनी ही नहीं। कैसे भी करके कोई भी बहाना लगा के उनको स्कूल से निकालना है। ये सोनिया मैम ने अपना माइंड सेटअप बना दिया। उसी स्कूल में 10 साल जी से पढ़े हो? जी। आपके साथ मेरा सवाल अच्छे से सुनना। आपके साथ वहाँ पे ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनके मम्मी पापा हैं, मतलब जीवित हैं, और उसके अलावा ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो अमीर फैमिलियों से आते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल मैक्सिमम। हाँ जी, अमीर ही पढ़ रहे हैं, पेड स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम। वहाँ कितनी फी रखी है वहाँ पे आई थिंक 3 मंथ्स की फीस है वहाँ पे, मुझे कोई गेस नहीं। आई थिंक 26,000 फीस है वहाँ पे आई थिंक। तो हम जब वहाँ मैक्सिमम 5 सेक्शंस है। जो ये स्कूल चलता है, ये प्राइवेट स्कूल है? नहीं, प्राइवेट नहीं, ट्रस्टी स्कूल है। वो ट्रस्टी स्कूल के अंदर जो स्टाफ लगता है, ये प्रिंसिपल मैडम जो स्टाफ वहाँ पे चला रही है, इनकी सैलरियाँ कौन डिसाइड करता है? इनकी सैलरी आई थिंक DAV वगैरह, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं। आपको डिनाई किया है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो आर्फन बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेने से मना किया जा रहा है? बहुत बच्चे हैं, मुझे तो पर्सनली। ये भी कहा कि जिनके 2 बच्चे हैं आर्फन, हाँ, एक को एडमिशन दिया जा रहा है और एक को डिनाई किया। हाँ जी, वो भी ऐसा हो रहा है भाई। मैं और मेरे भैया वहाँ से पास आउट हुए हैं, और अब जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नया रूल्स है। इसमें बेटा मेरा सवाल है, ये आपको नहीं पूछना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे ST SC कैटेगरी से भी बच्चे होंगे जो आर्फन होंगे, उनको भी डिनाई किया जा रहा है? सारे जितने भी हैं, जितने जो नॉन पेड बच्चे हैं उनको सबको डिनाई किया? हाँ जी, सबको। हम कह रहे हैं कि आपको, हम ये चीज़ कह रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो वर्डिक्ट अपहोल्ड किया है, 25% रिजर्वेशन सारे डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए, वो चाहे ट्रस्टी स्कूल हो, वो प्राइवेट स्कूल हो, वो गवर्नमेंट स्कूल हो, वो एडेड हो, वो अनएडेड हो, उसको ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ओबे करना है। उसकी कोई रिव्यू पिटिशन नहीं, इसकी कोई रिव्यू पिटिशन नहीं हुई है। रिव्यू पिटिशन हुई है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो वायलेशन जम्मू कश्मीर में साफ दिखाई दे रही है कि बच्ची के मुंह से आपने खुद सुना, जो एक आर्फन बच्ची है, इस बच्ची के साथ एक प्रिंसिपल
डिनाई कर रही है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि वहाँ पे जो ST SC के बच्चे भी आर्फन हैं उनको भी डिनाई किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जो प्रोहिबिटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस प्रिंसिपल मैडम के ऊपर FIR नहीं लगती है। जो व्यक्ति इनकी सपोर्ट में सपोर्ट में जाता है और इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, उन व्यक्तियों पे FIR लगती है। कैसे लग सकती है? सारे जम्मू कश्मीर के सारी मिली भगत है ये सब। दोवाना में जो थाने SHO हैं उनकी वजह से उन्होंने प्रिंसिपल मैम से। आपकी किसी परिजन पे भी FIR लगाई गई है? हाँ जी, आपकी किसी परिजन पे भी FIR लगाई गई है? नहीं लगाई। बाकी आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े बच्चे। आपकी एडमिशन नहीं होगी तो हम आपके साथ चलेंगे। सावर सिंह मनाज से भी बात करेंगे। ये वो बच्ची है जो विक्टिम है, जिस बच्ची को एडमिशन डिनाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि ये एक आर्फन परिवार से आती है, इसको पढ़ने का हक नहीं है। अगर आर्फन किसी के 2 बच्चे हैं तो उसके बच्चे को अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पढ़ने का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वहीं कहता है 25% रिजर्वेशन मैंडेटरी है।